कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सही से चल रही होगी। आपका स्वागत है डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। आपके लिए लेकर आई हूँ रिक्शिया का रिप्रोडक्शन। रिक्शिया का जो रिप्रोडक्शन है, इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है वेजिटेटिव और एक होता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से सिर्फ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्शिया में किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आपको हमने पहले ही बता दिया था कि ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस बनता है कि रिक्शिया में कितना प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तो ओनली टू टाइप, एक वेजिटेटिव और एक सेक्सुअल। इज इट क्लियर? उसके बाद अगली वीडियो हमारी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। जब रिक्शिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी आगे की जो ब्रायोफाइट्स हैं, मार्केंशिया, एंथोसेरोस, स्फैगनम, ये सारे हमारे क्लियर होंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका वहीं पे है जहाँ पे मल्टीपल चॉइस एग्जाम हो रहा है। तो बेसिक नॉलेज आपको रिक्शिया के बारे में जरूरी है, क्योंकि रिक्शिया से रिलेट करके ही बाकी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि कौन सी चीज रिक्शिया से सिमिलर है मार्केंशिया में, कौन सा स्ट्रक्चर एंथोसिरोस में होता है बट रिक्शिया में नहीं होता है, या इस रिक्शिया में स्पोरोफाइट कैसा बनता है, सारी चीजें। फिर सेक्स ऑर्गन की पोजीशन क्या है। कहने का मतलब आप ये ना सोचिए कि कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है। हम आपसे एक ही बात कहेंगे, जो आपका सिलेबस है, जो आपका नोट्स बनता है, चाहे ऑफलाइन कोचिंग में हो चाहे हम लोग ऑनलाइन बताने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन आप जानते हो कि ऑनलाइन में उतना प्रॉपर तरीके से अभी जब मेरा नया नया एक्सपीरियंस है, नया नया एक्सपीरियंस तो नहीं, एक्सपीरियंस तो पुराना है, खैर एक चैनल पे काम कर चुकी हूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाती है, ये मुझे खुद रियलाइज हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। कोशिश करूंगी कि आपका जब एग्जाम हो मल्टीपल चॉइस का, तो उस वक्त मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूं। दूसरी बात यह है, जैसे ही हमारी ब्रायोफाइट का सेशन खत्म होगा, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस वगैरह जो भी चीज़ें हैं ब्रायोफाइट्स में होने के बाद में 4 मेरे लेक्चर आ चुके हैं। उसके बाद में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्लांट टू प्लांट, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, सबके अलग अलग मिलेंगे, अपने ही चैनल पर मिलेंगे। उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है, सारी चीजें हम आपको डिलाइट बॉटनी क्लासेस अपने इसी चैनल पर बताएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। फटाफट वीडियो को देख लेते हैं। और हाँ, इसका जो नोट्स है, आपको एक ही बात कहेंगे, आप नोट्स के पीछे ज्यादा ना भागिए, क्योंकि जो चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं वही चीजें नोट्स में होती है। नोट्स हम आपको देंगे जब रिक्शिया की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, पूरा रिक्शिया चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब आपको वन शॉट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए फटाफट देखते हैं रिक्शिया में रिप्रोडक्शन जो है। रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया दो प्रकार का होता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्शिया में नहीं होता। ये क्वेश्चन बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में ही नहीं होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कितना प्रकार का होता है। अभी हम रिक्शिया में पढ़ लेते हैं, फिर हम मार्केंशिया में पढ़ लेंगे, फिर हम सारा कंबाइन करके आपके सामने एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स की क्लास लेकर आएंगे। उसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये ब्रायोफाइट के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और नोट्स में आपको बहुत क्या जिनका एकेडमिक एग्जाम होगा, जिनको लिखना होगा, वो लोग परेशान ना हो, उनको नोट्स भी मिलेगा। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग इस क्लास में पढ़ लेते हैं। अगली क्लास होगी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नॉर्मली इसमें 4 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार का मेन है, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना। चौथा हम ऐसे ही बात कर लेंगे, ठीक है। पहला है हमारा बाय डेथ एंड डिके। देखिए क्या है, पिछले क्लास में हम लोगों ने रिक्शिया के थैलस के बारे में डिस्कशन किया था। रिक्शिया का थैलस डाइकोटोमस ब्रांच होता है, यहाँ पे इसका एपिकल नॉच होता है और यहीं पे ग्रोइंग पॉइंट होता है। इट मींस ये ओल्डर पार्ट है रिक्शिया का, के थैलस का, और ये कौन सा पार्ट है? यंगर पार्ट है, ठीक है। जब रिक्शिया का थैलस पुराना हो जाता है, एडवर्स सिचुएशंस आती है, तो रिक्शिया का थैलस ओल्डर पार्ट से यंगर की तरफ, यहां से शुरू होती है इसकी डेथ। इसकी डेथ कहां से शुरू होती? ओल्डर से। डेथ वाले पोर्शन को हम डॉट से दिखाएंगे, ठीक। यहां से शुरू होगी और यहां तक जाएगी, मतलब ओल्डर टू
यंगर तक डेथ जाती है। आप लिखेंगे एरो लगा के और यहाँ पे आप लिखेंगे नोट्स में डेथ एंड डिके। ठीक, कहां से? ओल्डर से यंगर तक। जैसे ही यहां तक ये पहुंचती है, इसके थैलस की जो ब्रांचेस हैं, जो डाइकोटोमस ब्रांच हैं, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और खुद को बचा लेती हैं, लाइक दिस। एक ब्रांच ये हो जाएगी और एक ब्रांच ये हो जाएगी। ठीक, अब ये सब हुआ कब क्या था? जब कंडीशन एडवर्स थी। एडवर्स कंडीशन देखिए प्लांट्स की कौन सी होती हैं? जैसे प्लांट्स जिस एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडॉप्टेड होता है, अगर उसको वो कंडीशन ना मिले तो वो उसके लिए एडवर्स हो जाएंगी, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है वो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे रहता है। अगर पानी की कमी हो गई, धूप बहुत ज्यादा तेज हो गई, तो ये मरने वाला होगा। और ऊपर वाले ने जितनी भी चीजें पैदा की हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारा वजूद बना रहे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ तक आएगा, डेथ एंड डिके होकर, यहाँ से ये ब्रांचेस दोनों सेपरेट हो जाएंगे एंड सेपरेटेड ब्रांचेस से बन जाएगा रिक्शिया का नया थैलस। ठीक है, रिक्शिया का छोटा सा मैं थैलस दिखा रही हूँ। जिनको जिनको लिखना है, एग्जाम में रिटन एग्जाम है, वो अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। इससे भी एक थैलस बन जाएगा और उससे भी एक थैलस बन जाएगा। तो इस प्रकार से रिक्शिया के एक थैलस से दो थैलस बन गए। कैसे? डेथ एंड डिके के द्वारा। इसमें लैंग्वेज में भी यही है नोट्स में कि रिक्शिया का थैलस ओल्डर पार्ट से डेथ होना शुरू हो जाती है और ये डेथ इसके एपेक्स तक जैसे ही पहुंचती है तो दोनों ब्रांचेस सेपरेट हो जाती हैं एंड ईच सेपरेटेड ब्रांच जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू थैलस। डन? समझ में आया? अब हम बात करते हैं बाई ट्यूबर्स। ये दूसरा प्रकार है। ट्यूबर्स किसे कहते हैं? फिर से हम रिक्शिया का थैलस, ये तो इसका डायग्राम इतना हो गया। उसके बाद में ट्यूबर्स देख लीजिए आप। और एक बात, डायग्राम आप हमारे जो वीडियो है उसी से बनाइए, क्योंकि नोट्स में थोड़ा सा कभी कभार एरर हो जाता है। ठीक है, जो रिटन नोट्स आपको मिलता है कभी कभी कुछ चीजें रह जाती हैं, तो इस पे भी बना लेंगे। हालांकि कोशिश मेरी यही होती है कि आपको प्रॉपर नोट्स मिले, लेकिन फिर भी डायग्राम मैं बोर्ड पे ज्यादा अच्छा, मुझे लगता है कि मैं बोर्ड पे ज्यादा अच्छा बना लेती हूँ इन कंपैरिजन टू कॉपी। ठीक, तो इसमें क्या होता है? रिक्शिया के थैलस पर जैसी एडवर्स कंडीशन होगी तो रिक्शिया के थैलस पे एपेक्स की तरफ कुछ फूले हुए संरचनाएं बनने लगेंगी और उनके अंदर फूड एक्युमुलेट हो जाएगा। हम जानते हैं आलू क्या है? आलू को भी तो ट्यूबर कहते हैं, फूला हुआ होता है और उसके अंदर क्या एक्युमुलेट होता है? स्टार्च। ऐसे यहाँ पे भी इसके अंदर फूड एक्युमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, सबस्ट्रेटम पर गिरेगा और जर्मिनेट होके क्या बना देगा? न्यू रिक्शिया का थैलस। छोटा सा मैं थैलस दिखा रही हूँ क्योंकि भाई ये न्यू है, वो पेरेंट्स है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ट्यूबर क्या होता है? एडवर्स कंडीशन में एपेक्स की तरफ फूले हुए गोल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें फूड स्टोर हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ट्यूबर सुइटेबल सबस्ट्रेटम पर गिर जाते हैं और जर्मिनेट होकर न्यू थैलस बना लेते हैं। एग्जाम्पल, रिक्शिया डिस्कलर। एक और स्पीशीज है, बस एक आप याद कर लो, जिनको लिखना है, जिनका मल्टीपल चॉइस है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस इतना ध्यान रखना है कि रिक्शिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है: डेथ एंड डिके, ट्यूबर एंड एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ठीक, उसके बाद में क्या है? ये तो हो गया इसका। उसके बाद में एडवेंटिशियस ब्रांचेस किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, रिक्शिया के थैलस के किनारों से, वैसे तो थैलस के किनारों से ब्रांचेस नहीं निकलना चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों एडवर्स कंडीशन में रिक्शिया के थैलस के किनारों से कुछ ब्रांचेस निकल आती हैं। उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस का मतलब होता है अपस्थानी। ठीक है, अपस्थानी मतलब अपने स्थान से नहीं निकलना है। निकलना थी तो रिक्शिया के थैलस से बेस से निकलती, तब रोजेट बनता है। रोजेट क्यों बनता है? यहाँ से बेस से दूसरी ब्रांच निकलेगी। इस तरीके से हमने पहली क्लास में इस तरीके से राउंड स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, जिसे हम बोलते हैं रोजेट। लेकिन वो किनारे से निकल रही है, वेंट्रल सरफेस की मार्जिन से, किनारे से निकल रही हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ये सेपरेट हो जाएंगी अपने पेरेंट थैलस से और पूरा है ही बिल्कुल थैलस जैसे ही, और बिहेव लाइक अ कंप्लीट रिक्शिया थैलस। इसका एग्जांपल है रिक्शिया फ्लूटेंस।
रिक्शा फ्लूटेंस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, जरा याद कीजिए। रिक्शा फ्लूटेंस कैसी स्पीशीज है? एक्वाटिक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, आपको मैंने याद भी करवाया था। ठीक है, तो ये तो वीडियो हो गई कंप्लीट। ये लेक्चर आपका एकदम प्रॉपर तरीके से हो गया है। नोट्स आपको जब लेक्चर कंप्लीट होगा, तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा देंगे, फिर आपको नोट्स मिलेगा। लेकिन जिनका मल्टीपल चॉइस एग्जाम है वो बिना वीडियो को स्किप किया देखिए, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।